हेलो एवरीवन, मैं हूं कुणाल। स्वागत है आपका कोहली क्लासेज में। हम लोग देखेंगे जो एडिटोरिया का आया है अर्धवार्षिक करेंट अफेयर जनवरी 2023 से लेकर जून 2023 तक का। इसमें टोटल 12 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, तो हम लोग आज उसे देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इस वीडियो में कोशिश करेंगे सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक करने को। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे 6 से लेकर 12 तक। और चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। पहला, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। MV एम्प्रेस भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है। दूसरा, इसे 5 जून 2023 को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया। तीसरा, जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाई है। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इनमें से सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। किस संस्था ने हाल ही में फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से एक संक्षिप्त नीति जारी की है? तो ये किया गया संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो अहमदनगर जिले का अब नाम जो रखा जाएगा ये है अहिल्या देवी नगर। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त जो किया गया है सेलेस्टे सैलो को नियुक्त किया गया है। सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयीय समिति का गठन किया गया? किसकी अध्यक्षता में? तो ये किया गया अमित शाह के अध्यक्षता में। ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीत लिया है? ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीत लिया है? तो ये पाकिस्तान को हराकर जीत लिया है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम है प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, जून 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है। दूसरा, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। तो इसमें से दोनों सही है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास को समग्र श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्था घोषित किया गया। सही है। दूसरा, IISc बेंगलोर देश के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर है। तो इसमें से दोनों हो जाएगा, ए और सी, पहला और दूसरा। हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो ये किया गया ईरान के द्वारा। DRDO ने ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्रथम का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार का मिसाइल है? तो यह है सतह से सतह
मिसाइल। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन की फेज 2 का शिलान्यास किया है? तो भारत और नेपाल के प्रधानमंत्री मिलकर। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो ये सांची को किया जा रहा है। भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित सिप्नोजा एक मिनट, हाँ ये जो है डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित सिप्नोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सिप्नोजा जो पुरस्कार जो दिया जाएगा ये किसे दिया जाएगा? ज्योतिता गुप्ता को दिया जाएगा। ज्योतिता गुप्ता। तो बी हो जाएगा 14 का बी। 15 नंबर देखेंगे। एक्सपोसैट एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट भारत का पहला पोलरीमीटरी मिशन है। इसे किस संस्था द्वारा बनाया जा रहा है? तो इसे बनाया जा रहा है इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। किस देश में प्रकृति के संरक्षण के लिए IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा, किस देश में? तो ये किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। किन दो देशों के बीच उद्योग और उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक 8 जून 2023 को नई दिल्ली में हुई है? तो ये हुआ था भारत और न्यूजीलैंड के बीच। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल का खिताब जीत लिया नोवाक जोकोविच ने। हाल ही में संपन्न हुए IPL 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य पूछा है। यह खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर अपने नाम किया, ये सही है। दूसरा, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 5वीं बार चैंपियन बनी, ये भी सही है। फाइनल मुकाबला गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, तो ये भी सही। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर। मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जगदीश वाकन ने 2023 का मिशेल बैटिस अवार्ड जीता है, सही है। यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, तो सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। 20 का हो जाएगा सी। अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने बिपरजॉय नाम दिया? जिसका नाम, अच्छा ये जो नाम दिया जाता है अलग अलग देशों के द्वारा दिया जाता है, जो तूफान चक्रवात आता है, तो ये जो अभी अरब सागर में आया था इसका नाम था बिपरजॉय चक्रवात। तो इसका नाम जो दिया गया था किसके द्वारा? ये दिया गया था बांग्लादेश के द्वारा। आगे देखेंगे। पांचवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा जारी किया गया है। दूसरा, बड़े राज्य में केरल को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरा, छोटे राज्यों में गोवा प्रथम स्थान पर रहा, तो इसका हो जाएगा डी। 1, 2, 3 तीनों सही है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका जो आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया, पहला। दूसरा, पंजाब यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया है। तीसरा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के शुभांकर का नाम जीतू वारासिंगा रखा गया। जो जीतू क्या था, ये वारासिंगा था, इसका नाम जीतू रखा गया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा और तीसरा सही है, तो इसका हो जाएगा बी। 23 का बी।
भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने अपना पहला त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न किया है? ये किया गया था ओमान की खाड़ी में। एआई पर विश्व के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा? एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विश्व के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया जाएगा? ये किया जाएगा ब्रिटेन के द्वारा। ईसीए इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो न्यूयॉर्क। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन जर्मनी में किया गया। भारत 15 पदक, जिसमें से 6 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य, 6 हो गया गोल्ड, 6 हो गया सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल के साथ पदक तालिका में शीर्ष पे रहा है। तीसरा ये भी दोनों सही, इसका आंसर हो जाएगा सी, ये दोनों सही है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरणीय प्रदर्शन के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये तेलंगाना है। जापान में आयोजित महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर किसने खिताब अपने नाम किया है? तो ये भारत ने अपने नाम कर लिया है। तो 29 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा भारत। 30 नंबर, लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो गवर्नर ऑफ द ईयर जो दिया गया किसे? शक्तिकांत दास को, जो आरबीआई के गवर्नर हैं। 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है? तो ये मिस्र ने किया है, मिस्र। डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष पर है? तो भारत। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। राज्य स्तरीय श्रेणी में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय बिहार को प्राप्त हुआ है। तो इनमें से सभी सही है। प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये ओडिशा में किया गया। हाल ही में किसे पूर्वोत्तर सीमा रेलवे या पूर्वोत्तर सीमांत का पहला ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। हाल ही में एनएसी अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव, जिसमें भारत पहली बार भाग लिया है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया था ये फ्रांस में। दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया गया है? प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया की अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है? तो ये ढाका में किया गया। किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया जाएगा या किया गया है? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेज़बानी के लिए किस देश को चुना है? तो ये भारत को चुना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को मनाया जाता है के उपलक्ष्य में एनसीईआरटी नई दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन 18 से 20 जून 2023 तक कहाँ किया? भोपाल में किया गया।
निम्नलिखित में से किस प्रेस को वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? गीता प्रेस। कहाँ? गोरखपुर। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मिस ने मलेशिया को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। इसका आयोजन चेन्नई में किया गया। ए बी दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 43 का क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का जो आयोजन हुआ है, ये हुआ है कहाँ? दुबई में। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में प्रथम पुरस्कार ओडिशा के गंजम जिले को दिया गया है। तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुंडेम जिले में जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लर्न एंड अर्न योजना शुरू की गई है? मध्य प्रदेश के द्वारा। हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर-20 विश्व कप का खिताब जीता है? उरुग्वे। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो ये किया है हरियाणा सरकार के द्वारा। INSV तारिणी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 188 दिनों के बाद 17,000 NM नॉटिकल जो माइल होता है, एक नॉटिकल माइल मतलब कितना हो जाएगा किलोमीटर? 1.85 किलोमीटर होता है समुद्री मील। यह 188 दिनों के बाद 17,000 NM ट्रांस समुद्र अंतर महाद्वीपीय यात्रा सफलतापूर्वक करने के बाद भारत लौटा है। दूसरा, इसमें 2 महिला अधिकारियों सहित 6 सदस्यीय क्रू दल शामिल थे। इसका 23 मई 2023 को गोवा बंदरगाह पर स्वागत किया गया। तो इसमें से क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन दिया, आंसर भी दिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 देख लेते हैं। स्वदेश निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग कर किन शहरों के बीच भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री विमान ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी है? तो ये पुणे से दिल्ली तक किया गया था, इसका उड़ान भरा गया था। मई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस बीमारी के लिए करीब 1 साल से चल रहे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त कर दिया है? तो एमपॉक्स। दूसरा का हो जाएगा डी। किस राज्य ने देश के पहले सुशासन विनियमों को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, सुलभ, गतिशील और पारदर्शी बनाना है? तो ये किसके द्वारा, कौन सा राज्य के द्वारा? तो ये किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। मई 2023 में किसे व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवलियर डे ला लीजन डी होनूर दिया गया है? तो किसे दिया गया? ये दिया गया है एन चंद्रशेखरन को दिया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं। तीसरा, अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। तो कौन सा हो जाएगा इनमें से? तो 5 का सी हो जाएगा, दोनों सही है।
न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? हाँ, ये बनी है प्रतिमा बुल्डर माल्डोनाल्डो ने बन गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने डैश को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामित करने के लिए एक मंजूरी दी है। प्रस्ताव को मंजूरी दी है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। तो इसमें क्या आ जाएगा? 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामित करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल की शुरुआत की है? तो साहस पहल किसके द्वारा? ये तेलंगाना के द्वारा किया गया। किस देश में विश्व के सबसे पुराने वृक्ष का नाम ग्रेट ग्रैंडफादर वृक्ष रखा गया है? तो ये चिली में। इटालियन ओपन 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कजाकिस्तान की एलेना रायबिकाना ने महिला एकल का खिताब जीता है। दूसरा, रूस के डेनियल मेदवेदेव ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो उपयुक्त में से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका दोनों सही है। 14 से 17 मई तक दक्षिण एशियाई युवा टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में। मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में वेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड किस डॉक्यूमेंट्री को दिया गया है? तो ये दिया गया गौड़ी को। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू द ग्रांड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया है? तो ये किया गया था पापुआ न्यू गिनी के द्वारा। स्वदेशी रूप से उत्पादित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन सी है? तो ये है एयर एशिया। हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। तो कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है मध्य प्रदेश। हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो पहला लिंडा याकारिनी क्या है? ट्विटर के सीईओ है, संबंधित क्षेत्र दे दिया है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा 16 को। और प्रवीण सूद हो गया सीबीआई के नए निदेशक। अर्जुन मेघवाल हो गए भारत के नए कानून मंत्री। तो ये भी सही है और ये भी सही है। 16 का हो जाएगा 16 का डी। इसरो के NVS-1 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NVS-1 उपग्रह में रुबिडियम परमाणु घड़ी लगाई गई है जो भारत द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण तकनीक है। दूसरा, इसे 29 मई 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। NVS-1 उपग्रह को GSLV F-12 का उपयोग करके सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो कथनों पर विचार इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन 16 का जो हो जाएगा इसका तीनों सही है। तो ऑप्शन डी हो गया 1 2 3। मई 2023 में भारत के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2024 से 2027 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के वाह्य लेखा परीक्षक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है WHO के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
पापुआ न्यू गिनी की अपनी यात्रा के दौरान टोक पिसिन भाषा में किस प्राचीन तमिल क्लासिक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये किया गया था थिरुकुरल को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुल्गारिया लेखक जॉर्जी गास्पारिनोव ने, जॉर्जिया के जो लेखक हैं बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गास्पारिनोव ने अपना उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए पुरस्कार जीता है। दूसरा, यह उपन्यास अंग्रेजी में अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया था। यह बुल्गारिया का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा सही? तो 20 जो हो जाएगा डी, इनमें से सभी सही है। ऑप्शन 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 21। जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 के 61वें संस्करण के दौरान दुनिया के शीर्ष 500 कंप्यूटरों की सूची जारी की गई है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, सीडेक पुणे में स्थापित भारत का एआई सुपर कंप्यूटर एरावत को दुनिया में 75वें स्थान पर रखा गया है। दूसरा, फ्रंटियर को सबसे तेज़ कंप्यूटर का दर्जा मिला है। तो इसमें जो हो जाएगा 21 का जो हो जाएगा पहला और दूसरा सही है। पच्चीस मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया है? तो ये केरल के द्वारा कर दिया गया है, पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य। यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? तो ये होगा ये अमेरिका हो जाएगा। 23 का डी। हाल ही में मध्य इंग्लैंड शहर के पहले सिख लॉर्ड मेयर बनकर किसने इतिहास रचा है? हाल ही में मध्य इंग्लैंड शहर के पहले सिख लॉर्ड मेयर बनकर किसने इतिहास रचा है? तो ये जसवंत सिंह वर्दी के द्वारा। जसवंत सिंह वर्दी नहीं विरदी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। यह पुल 21.8 किलोमीटर लंबा है। यह पुल सेवरी को नाहवा से जोड़ता है। उपयुक्त दिए गए कथनों में कौन सा सही है? तो जो इसमें है ये तीनों सही दिया गया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26। स्टार्टअप न्यूरालिंक को FDA द्वारा लोगों में मस्तिष्क प्रत्यारोपण का प्रशिक्षण करने के लिए मंजूरी मिल गई है, जिसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर के साथ सीधे संवाद करने में सक्षम बनाना है। न्यूरालिंक स्टार्टअप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एलन मस्क, जेफ बेजोस, बर्नार्ड अर्नाल्ड और लॉरी एरिसन के द्वारा। तो इसमें से क्या हो जाएगा ऑप्शन? तो ये जो किया गया एलन मस्क के द्वारा। ये बंदा तो अलग ही लेवल पे चल रहा है, एलन मस्क। स्पेस एक्स इसी का है, ट्विटर वगैरह भी एलन मस्क का ही है। 43 वर्षीय पूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक 43 वर्षीय पूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक डैश दोनों पांव नहीं होने के बावजूद कृत्रिम पैरों के साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले वे पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो ये हैं हरिमुथ मागर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है?
तो ये रखा गया ऑस्ट्रेलिया में। देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करने वाला देश का प्रथम नगर निगम कौन बन गया है? देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी का इस्तेमाल करने वाला देश का प्रथम नगर निगम कौन बन गया है? तो ये जो नगर निगम है ये है पटना नगर निगम। नए संसद भवन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका डिजाइन डॉक्टर बिमल पटेल के द्वारा किया गया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया गया। इसके 3 प्रमुख द्वार ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया है। चौथा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर 75 रुपये का सिक्का जारी किया। तो इनमें से सभी सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आईफा अवार्ड्स 2023 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। इसका आयोजन अबू धाबी में किया गया है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दृश्यम 2 को मिला है। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों सही है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सा सुमेलित है? तो इसमें कौन सा सुमेलित है? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। रस्किन बॉन्ड का है द गोल्डन ईयर्स, द मैनी जॉयस ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ। डॉक्टर मनोज कुमार का है सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन। और तीसरा जो हो गया आदित्य भूषण का गड्स एमिडेस्ट बुद्ध या ब्लड बाथ। द अनुष्मान गेकवाट। अंशुमन गैकवाट उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। इधर व्यक्ति हो गया और संबंधित क्षेत्र हो गया। बोला टिनुबू नाइजीरिया के राष्ट्रपति। रेसेप तैयब एर्दोगन तुर्की के राष्ट्रपति। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। 46वां कांस्य फिल्म फेस्टिवल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाम डी ओर, एनाटॉमी ऑफ अ फॉल। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ट्रॉन ऑन हॉन्ग। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कोजी याकुसो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें जो होगा तीनों सही है। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो होमोकॉन 2023 का जो आयोजन किया गया है ये किया गया है देहरादून में। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? भारत के द्वारा। पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई है? न्यू जलपाईगुड़ी और गुवाहाटी के बीच। अनाथ और निराश्रित बच्चों को बेहतर जीवन और शिक्षा के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा सुख आश्रय योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। हाल ही में किस व्यक्ति ने रामचरितमानस को 15,000 चौपाइयों में संगीत से सजाकर उसको दुनिया का सबसे लंबा गाना बना दिया और विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया जगदीश पिल्लई के द्वारा। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार स्टील के उत्पादन के मामले में डैश का स्थान पहला और डैश का स्थान दूसरा है। तो चीन का स्थान जो होगा पहला होगा
और भारत का जो स्थान होगा वो दूसरा है। किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? सौरव गांगुली को। किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है? तो ये नेपाल के द्वारा किया गया है। गृह लक्ष्मी योजना और अन्य भाग योजना किस राज्य में फिर से शुरू की गई है? तो ये कर्नाटक में किया गया है। 43 का जो हो गया डी हो गया, गृह लक्ष्मी योजना और अन्य भाग योजना। भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी बोट डैश का पहला समुद्री प्रशिक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया है। तो जो स्वदेशी बोट है उसका क्या नाम है? फास्ट इंस्पेक्टर का पहला समुद्री प्रशिक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत ने 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाकर एक नया इतिहास रच दिया है। ऐसा कीर्तिमान बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। दूसरा, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यूपी में गाज़ियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर 15 मई से 29 मई के बीच करीब 112 किलोमीटर का सड़क बनाई। तो क्या हो जाएगा? इनमें से केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो होगा 45 का सी हो जाएगा। इसमें से दोनों सही है। 45 का सी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों का महाविद्यालयों में 100% दाखिले के लिए किस संस्था ने नीति आयोग के साथ मिलकर सारथी नामक कार्यक्रम को लॉन्च किया है? तो ये जो संस्था है ये है UGC। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा डैश में कहाँ? तो 47 जो होगा ये नई दिल्ली में। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में जनगणना भवन का उद्घाटन किया गया। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित हैं? प्रवीण सूद। जो प्रवीण सूद हैं वो CBI के नए निदेशक बने हैं। रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित वायुसेना के उप प्रमुख। तो उपयुक्त में से सभी सही हैं। उत्साह का क्या है? फुल फॉर्म UTSH, अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजीज एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन। पोर्टल और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस POP पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो लॉन्च किया गया UGC के द्वारा किया गया है। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहेद अल हिंद 2023 का आयोजन किया गया है? तो ये सऊदी अरब के साथ हुआ है। अल मोहेद अल हिंद 2023। अब हम लोग इसका देख लेते हैं थर्ड, प्रैक्टिस सेट थर्ड। किस राज्य की पुलिस ने तीर्थ व पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है? तो ये किया गया उत्तराखंड के द्वारा। 5 मई को नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर दूर भाला फेंककर डैश में आयोजित डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया है। तो दोहा में आयोजित किया था ये डायमंड लीग में, इसी में इसने फेंका था। दूसरा का सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 3 नंबर। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO द्वारा जारी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार सर्वाधिक
अभिनव इनोवेटिव राज्य कौन है? हाँ, इसमें जो हो जाएगा ये सर्वाधिक अभिनव इनोवेटिव राज्य, तो ये है कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन एनजीओ हो गया एक तरह का, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो इंडेक्स आता है 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग है 161, जो कि काफ़ी खराब स्थिति है। आगे देखते हैं। रूस के यान नेमोनियात्वी रूस के यान नेपोम नियात्वी को हराकर डिंग लीरेन किस देश के प्रथम पुरुष विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं? तो ये चीन के। संघीय सहयोग संगठन SCO से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? मई 2023 में SCO की विदेश मंत्री परिषद की बैठक भारत की अध्यक्षता में गोवा में आयोजित की गई है। दूसरा, 2023 में SCO की अध्यक्षता के लिए भारत का विषय सिक्योर SCO है। तीसरा, SCO परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्षों का 22वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2023 को वर्चुअल रूप से आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता PM मोदी करेंगे। तो उपयुक्त में से सभी सही दिया गया है। तो ऑप्शन सी का हो गया, 6 का हो गया डी, क्वेश्चन सी का ऑप्शन डी। दुबई में आयोजित बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में पुरुष युगल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन जोड़ी कौन बन गई है? तो ये जो बना है, ये बना है सात्विकासी राज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। कितना लंबा तगड़ा नाम है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्रथम आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 की मेज़बानी किस देश के द्वारा की गई है? सिंगापुर। नागरिक विमान मंत्रालय की घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन कॉर्सिया और लॉन्ग टर्म ग्लोबल इंस्पिरेशनल गोल्स LTAG में भाग लेगा? ये कब लेगा भारत? 2027। DRDO और भारतीय नौसेना ने 27 अप्रैल 2023 को किस तट से IL-38SD विमान से EDC-150 का पहला सफल परीक्षण किया है? तो गोवा से। भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य के जोगी घोपा में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है? जोगी घोपा में। तो ये कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है असम में। भारत ने चक्रवात मोर्चा से प्रभावित किस देश में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो ये जो ऑपरेशन था किस देश के लिए किया गया था? ये किया गया था म्यांमार के लिए। हाल ही में IPL के इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली। हाल ही में किस राज्य के मरचा चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? बिहार का जो मिर्चा चावल है उसे।
तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हुए लोगों के लिए देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी किस राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही है? ओडिशा के द्वारा। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सा सुमेलित हैं? तो डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन वैज्ञानिक थे। दूसरा, प्रकाश सिंह बादल पंजाब के पूर्व प्रधानमंत्री, ये भी सही है। कराईकुडी आर मानी मृदंग वादक थे। तो इसमें उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। 17 नंबर, हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? अनंत माहेश्वरी नेस्कॉम के अध्यक्ष, मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के राष्ट्रपति, सैंटियागो पेना पराग्वे के राष्ट्रपति। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? जयंत बी नार्लिकर को। 49वां G7 शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह सम्मेलन 19 से 21 मई 2023 तक हिरोशिमा शहर में आयोजित किया गया था। यह शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने 10 सूत्रीय कार्य योजना को रखा है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। हाल ही में 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया योगी आदित्यनाथ को। भारत के लिए पहले C-295 मध्यम परिवहन सामरिक विमान ने स्पेन में सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान पूरी की है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 1 सितंबर 2021 में रक्षा मंत्रालय ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ 56 C-295 विमानों के लिए एक अनुबंध किया था। दूसरा, 16 C-95 को निर्माता से खरीदा जाएगा। तीसरा, शेष 40 विमान भारत में टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा दोनों कंपनियों के बीच और औद्योगिक साझेदारी के हिस्से के रूप में निर्मित और असेंबल किए जाएंगे। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। किस देश में माइटोकॉन्ड्रियल डोनर उपचार विधि से पहले 3 पेरेंट्स बच्चे का जन्म हुआ है? तो ये जो हुआ है कहाँ? ब्रिटेन में। लंदन में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय एवं महारानी कैमिला के राज्याभिषेक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने। राज्य में रोबोटिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप प्रदान करने हेतु रोबोटिक्स फ्रेमवर्क शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये जो है तेलंगाना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25। हाल ही में चर्चा में रहा मैतेई जनजाति समूह किस राज्य से संबंधित है? तो आप लोग जानते होंगे ये मणिपुर से संबंधित है। कुकी और मैतेई। 4 मई 2023 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किस राज्य में स्थित डाउकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया है? तो ये मेघालय में। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर एक राज्य स्तरीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करने वाला प्रथम राज्य बन गया है केरल। पुलित्जर पुरस्कार 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? एसोसिएटेड प्रेस ने
लोक सेवा श्रेणी के तहत पत्रकारिता में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है। दूसरा, डेमन कॉपरफील्ड, बारबारा किंग्सोल्वर, हार्पर और ट्रस्ट द्वारा हरनॉन डियाज, रिवरहेड बुक्स द्वारा फिक्शन श्रेणी के तहत पुस्तकों, नाटकों और संगीत में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है। तीसरा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के अपने कवरेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए यह पुरस्कार जीता है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। देश का पहला राज्य पंजाब बन गया है, जहां पर पैदल चलने वालों के लिए चलने का अधिकार अर्थात राइट टू वॉक का अधिकार होगा। देश की पहली पॉड टैक्सी का संचालन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देश की पहली पॉड टैक्सी के संचालन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देश की पहली पॉड टैक्सी उत्तर प्रदेश में संचालित की जाएगी। ये पॉड टैक्सी नोएडा जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच चलाई जाएगी। पॉड टैक्सी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन होते हैं जो बिना ड्राइवर के चलते हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा। 30 का जो हो गया 30 का डी। हाल ही में गुक्की की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई है? गुक्की का ये बन गई है आलिया भट्ट। खान मंत्रालय ने 29 मई को IIT बम्बई के सहयोग से मुंबई के सहयोग से डैश में भारत का पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन आयोजित किया है। तो ये कहाँ आयोजित किया गया है? मुंबई में। हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीडिंग लाउंज प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? सरदार, इसमें से जो हो जाएगा 33 का यह हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी का। हाल ही में किसने हेवन 1 नामक दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन को अगस्त 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये किसके द्वारा किया गया है लॉन्च? तो ये स्पेस एक्स के द्वारा। हाल ही में किसने हेवन 1 नामक दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन को अगस्त 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा की है? स्पेस एक्स। हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो ये जो बना है पहला शहर यह है भोपाल। हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीत लिया है स्वर्ण पदक प्रमोद भगत। हाल ही में आयोजित स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022-23 का खिताब किस टीम ने जीता है? बार्सिलोना। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सिम्युलेटेड मिट्टी से निर्वात के वातावरण में ऑक्सीजन निकालने में सफलता हासिल की है? तो ये नासा के द्वारा किया गया। ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने किस मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया है? चेन्नई मेट्रो को। हाल ही में किसे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? AK मोहंती को। 12-13 मई 2023 को छठा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ढाका, बांग्लादेश में। किस संगठन ने हाल ही में नीति आयोग के साथ मिलकर सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह
2023 जारी किया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के इसके मिलकर इसके साथ मिला है, करके किया है ये काम। वित्त मंत्रालय की किस विभाग ने हाल ही में कोविड-19 अवधि के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई को राहत प्रदान करने के लिए विवाद से विश्वास एमएसएमईज को राहत योजना की शुरू की है? तो व्यय विभाग। 44 से देखेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 2023-24 फसल वर्ष के लिए 10 मिलियन टन खाद्य उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो कितने मिलियन टन का जो लक्ष्य रखा गया है, तो ये रखा गया है 332 मिलियन टन का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं को विदेशों में कैरियर बनाने में मदद करने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दी है? तो ये दिया गया है उत्तराखंड के द्वारा। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? तो ये किया गया है उज्बेकिस्तान के द्वारा। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मोचा का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो ये जो नामकरण दिया गया मोचा, ये यमन के द्वारा दिया गया है। तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया है? तो नाटो का जो 31वां जो सदस्य बना है, तो वो है फिनलैंड। कांग्रेस के पूर्व नेता और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा का विमोचन नई दिल्ली में किया गया। आत्मकथा क्या नाम है उसका? आज़ाद का विमोचन किया गया। कहाँ? नई दिल्ली में। 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है? तो ये किया है आम आदमी पार्टी को। चलिए देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 139 देशों की सूची में भारत 38वें स्थान पर है। इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पर है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3। हाल ही में प्रतिष्ठित संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? सोनम वांगचुक को दिया गया है। हुर्न रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 68 यूनिकॉर्न के साथ इंडेक्स में डैश स्थान पर है। तो कौन से स्थान पर है भारत? 68 यूनिकॉर्न के साथ, तो ये है तीसरे स्थान पे। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत की 68% आबादी 15 से 64 वर्ष की श्रेणी की है। वैश्विक स्तर पर पुरुषों की जीवन प्रत्याशा अब 71 वर्ष है, जबकि महिलाओं की यह 76 वर्ष है। जुलाई 2023 तक चीन की 142.57 करोड़ जनसंख्या की तुलना में भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा।
हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोला गया है? 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर तो ये खोला गया था मुंबई में। विजडन के 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर। हाल ही में किस संगठन ने उभरते सितारों के लिए तैयारी और लचीलापन पहल शुरू किया है? तो ये किया गया विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बना है केरल। प्रलय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। यह लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज 150 से लेकर 500 किलोमीटर है। तो उपयुक्त में से तीनों सही है। 10 का डी हो जाएगा। फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया या किसने जीता है? ये फेमिना मिस इंडिया 2023 तो ये नंदिनी गुप्ता के द्वारा जीता गया। नासा के लूसी अंतरिक्ष यान ने पहली बार किस ग्रह के 4 ट्रोजन क्षुद्र ग्रह यूरिवेट्स, पॉलीमेले, ल्यूकस और ओरस का दृश्य कैप्चर किया है? तो ये किस ग्रह का 4 ट्रोजन क्षुद्र ग्रह है? तो ये जो है ये था बृहस्पति का। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने वर्ष 2022 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया है? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार ये दिया गया डॉक्टर अप्पा साहब धर्माधिकारी को। अप्रैल 2023 में असम अरुणाचल प्रदेश अंतर्राज्यीय सीमा समझौते पर हस्ताक्षर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समझौता पर असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय गृह मंत्री ने हस्ताक्षर किए। दोनों राज्यों के बीच समझौते से 123 गांव से जुड़े विवाद खत्म होगा। 700 किलोमीटर से अधिक की दोनों राज्यों के बीच की सीमा के संबंध में यह समझौता पूर्ण रूप से अंतिम होगा। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? 14 का जो होगा इनमें से सभी सही है। 1 2 3। हाल ही में किस राज्य में BR अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया तेलंगाना में। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का पहला विदेशी कार्यालय कहाँ खोला जाएगा? अबू धाबी में। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में जल निकायों की पहली गणना रिपोर्ट जारी की। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जल निकायों की संख्या के मामले में पश्चिम बंगाल सबसे अधिक 7.47 लाख और सिक्किम सबसे कम 134 है। तमिलनाडु में सबसे अधिक झीलें हैं। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक टैंक हैं। उपयुक्त सभी। तो 17 जो हो जाएगा उपयुक्त सभी सही है। नागालैंड में भारत म्यांमार सीमा से सटे अवांगखू गांव का दौरा करने वाले पहले केंद्रीय मंत्री कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं श्री एल मुरुगन। 22 अप्रैल 2023 को PSLV C55 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रोमोचित किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्राथमिक उपग्रह के रूप में टेल लियो TELEOS
टेलीओएस 2 को इससे भेजा गया है। इससे उपग्रह ल्यूमेनाइट 4 को लॉन्च किया गया है। इससे सिंगापुर निर्मित 2 उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो इसमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन डी, 19 का डी। सूडान में सेना और एक प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बल के बीच तीव्र लड़ाई के चलते वहां फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑपरेशन कावेरी। सूडान में किया गया है ये भारतीय द्वारा। विश्व मलेरिया दिवस 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 20 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 2023 की थीम टाइम टू डिलीवर जीरो, मलेरिया इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट है। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन सी। चोल काल से संबंधित किस देवता की चोरी हुई मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त कर तमिलनाडु सरकार को सौंपी गई है? तो कौन सा मूर्ति था वो भगवान हनुमान की था। किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक पैनल ने अप्रैल 2023 में पहली बार गर्भपात की गोली की बिक्री को मंजूरी दी है? किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक पैनल ने अप्रैल 2023 में पहली बार गर्भपात की गोली की बिक्री को मंजूरी दी है? तो ये जापान के द्वारा। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नहीं है पूछा है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव, अभिनेत्री में आलिया भट्ट, और इनमें से कोई नहीं। जो 24 का जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इसमें सुमेलित नहीं है पूछा, तो जबकि ये सारा सुमेलित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डैश में वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया है। तो कहाँ किया है ये? तो ये किया गया है नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। भारत किस देश के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय लक्ष्यों को संबोधित करने के उद्देश्य से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? यूके के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश में। 25 अप्रैल 2023 से देश की पहली जल आधारित मेट्रो सेवा का वाणिज्यिक परिचालन डैश में शुरू किया गया है? तो कहाँ शुरू किया गया? ये केरल में। 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? तो देश के जो पहले डिजिटल साइंस पार्क है तो उसका जो आधारशिला कहाँ रखा गया है? ये केरल में रखा गया है। अप्रैल 2023 में जारी स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्था सिपरी रिपोर्ट 2022 के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चौथा है। आईआईटी मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा, जो अफ्रीका में स्थापित होने वाला पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान होगा? तंजानिया में। 26 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस संस्था द्वारा विकसित दुनिया का पहला तरल नैनो डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट लॉन्च किया है? 26 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस संस्था द्वारा विकसित, कौन से संस्था द्वारा यह निर्मित किया गया है, जो दुनिया का पहला तरल नैनो डीएपी लॉन्च किया है? तो ये जो डेवलप किया गया है ये किया गया है
इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेटिव लिमिटेड के द्वारा, इफको। निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित हैं? तो इसमें से सभी हो जाएगा। कलेक्टिव एस्पिरिट, कॉन्क्रीट एक्शन, मन की बात एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया, शशि शेखर के द्वारा ये किया गया है। दूसरा है वाई कांट एलिफेंट्स वी ट्रेड, वाणी त्रिपाठी, स्मॉक एंड ऐसे, ये हो गया अमिताभ घोष के द्वारा। हाल ही में माणा को भारत का पहला गांव घोषित किया गया है। यह किस राज्य में है? माणा यह है भारत के जो कौन सा राज्य में है? ये भारत का पहला गांव है। तो ये जो है ये उत्तराखंड का है। हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। 26 अप्रैल 2023 को तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें किस वर्ष का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इनको जो मिला है ये मिला है वर्ष 1959 के लिए। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार जो देश है वो कौन था? तो वो अमेरिका है। ओरियन अभ्यास 2023 में संबंधित 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अभ्यास का आयोजन फ्रांस में किया गया। भारत ने भी इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया है। यह एक बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास था। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इनमें से सभी सही है, तो ऑप्शन डी। बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाने के उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा हाल ही में किस मिशन की शुरुआत की गई है? मिशन परिवर्तन की शुरुआत किया गया है। मई 2023 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन एशियान का 42वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? इंडोनेशिया में। हाल ही में किस खिलाड़ी ने लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड जीता है? लियोनेल मेसी के द्वारा। ये स्पोर्ट कैटेगरी में सबसे बड़ा अवार्ड होता है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया गया है? स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। विदेश मंत्री एस जयशंकर की मोजाम्बिक यात्रा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 13 अप्रैल को मोजाम्बिक में मेड इन इंडिया ट्रेन में सवारी की। एस जयशंकर मोजाम्बिक की यात्रा करने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोजाम्बिक में भारत द्वारा बनाए गए बुजी ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। 43 का ऑप्शन नंबर डी। ऑस्ट्रेलिया से टकराए दशक के सबसे शक्तिशाली चक्रवात का क्या नाम है? इल्शा। अप्रैल 2023 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में डैश पोर्टल को लॉन्च किया। तो कौन सा पोर्टल को लॉन्च किया है? युवा पोर्टल को लॉन्च किया, जो संभावित युवा स्टार्टअप को जोड़ने और पहचानने में मदद करेगा। आगामी लोकसभा और बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया है? मोनिका दास को।
चुनाव आयोग ने किस राज्य में 80 से अधिक उम्र के बुजुर्गों को और विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के लिए अपने घर पर रहकर मतदान करने की व्यवस्था की है? तो ये कर्नाटक से किया गया। यूक्रेन के मरियुपोल शहर में एक गर्भवती महिला को ले जाने वाली आपातकालीन कर्मचारियों की अपनी भयावह तस्वीर अपनी भयावह तस्वीर के लिए किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो ये इवगेनी मोलालोव्स्का ने जीत लिया है। लेक्ता ने जीता। लेक्का 49 देखेंगे। हाल ही में डैश माउंटेन जो है अन्नपूर्णा, हाल ही में अर्जुन वाजपेयी माउंट अन्नपूर्णा 1 पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं। 2 दिवसीय यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन डैश में आयोजित किया गया। तो ये जो कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, जिस दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और यूरो कंट्रोल ने एक आशय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया तथा DGCA ने निकट सहयोग के लिए यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया है। तो ये हम लोग देख लिए, कंप्लीट कर लिए सेट नंबर 4। अब हम लोग देख लेते हैं सेट नंबर 5। बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास ओरियन अभ्यास 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अभ्यास का आयोजन फ्रांस में किया गया। भारत ने भी इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया। तो सी हो जाएगा इसका ऑप्शन, दोनों सही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बच्चों के लिए तैयार की गई मैट्रिक्स MR21 नामक मलेरिया टीके को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? ये घाना बन गया है। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुम्फर सुरंग का उद्घाटन किया है? जम्मू कश्मीर में। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया में पहली मौत दर्ज की गई है? तो ये कहाँ दर्ज किया गया है मौत? ये चीन में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर की जयंती 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इनमें से जो होना चाहिए ये हो जाएगा महाराष्ट्र। 5 का सी हो जाएगा। 6 का देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 10 से 15 अप्रैल 2023 तक युगांडा और मोजाम्बिक की आधिकारिक यात्रा पर थे। ये सही है। उन्होंने युगांडा के जिंजा में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने युगांडा के कंपाला यात्रा के दौरान वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया। तो इनमें से सभी 1, 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में कोलकाता मेट्रो द्वारा भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो रेल का सफल संचालन किया गया है। ट्रायल के दौरान मेट्रो रेल को किस नदी के नीचे टनल से संचालित किया गया? हुगली नदी के नीचे। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल 2023 को किस राज्य के औंजा जिले के सीमावर्ती गांव किवीथू गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? अरुणाचल प्रदेश में।
केंद्रीय कानून, न्याय और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत के संविधान के किस भाषा के पहले संस्करण का विमोचन किया? डोंगरी। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल 2023 को तेजपुर वायुसेना स्टेशन, असम से सुखोई 30 MK1 फाइटर जेट में उड़ान भरी। कब? 8 अप्रैल 2023 को। वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मियों की पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए किस समिति का गठन किया है? टीवी सोमनाथन समिति का। प्रमुख भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद डैश को सांख्यिकी 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। CR राव को। फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। प्रमुख भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद CR राव को सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 के फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्य हैं? 5। कौन कौन सा? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारत पहली बार वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है। संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से इस सम्मेलन का आयोजन किया है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। गुवाहाटी हाई कोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुवाहाटी हाई कोर्ट द्वारा डेवलप भरोक्सा ऐप को लॉन्च किया। यह किससे संबंधित है? तो ये जो ऐप है ये संबंधित है महिलाओं की सुरक्षा से। दिल्ली मेरठ के बीच चलने वाली भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने क्या नाम दिया है? रैपिड एक्स। देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी LNT के द्वारा किस शहर में किया जा रहा है? देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, तो ये किया जा रहा है बेंगलुरु में। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित किया गया है। फ्री स्टाइल पहलवान अवन सहरावत 57 kg के भार में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। भारत के पहलवानों ने अस्ताना में 1 स्वर्ण, 3 रजत और 10 कांस्य पदक जीते हैं। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किया है? गुवाहाटी में। हिंदू फोबिया की निंदा पर प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बन गया है? जॉर्जिया। विश्व व्यापार नीति 2023 के जरिए किस वर्ष तक $2 ट्रिलियन के वस्तु और सेवाओं का निर्यात हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? वर्ष 2030 तक। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के सुगंधित चावल नागरी दुबराज को जो GI टैग प्रदान किया गया है, भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है, किस राज्य का यह है? नागरी दुबराज, तो ये है छत्तीसगढ़ का। इसरो ने DRDO और भारतीय वायुसेना के साथ 2 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में
वैमानिकी वैमानिकी प्रशिक्षण रेंज ATR में किस पुनः प्रायोज्य लॉन्च वाहन RLV के स्वायत्ता प्रशिक्षण लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक संचालन किया है? तो ये क्या है? RLV LEX का। हाल ही में किस संगठन ने अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल AGTM अमोघा 3 का फील्ड फायरिंग प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो ये क्या है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। चोंड्रो स्टेडियम परफ्यूरियम नामक पौधे के फंगस का मनुष्यों को संक्रमित करने का पहला मामला कहाँ सामने आया है? कोलकाता में। 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुर्रानी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो क्रिकेट से। हाल ही में किस देश ने व्यापक एवं प्रगतिशील ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौते CPTPP में बारहवें सदस्य के रूप में शामिल होने की घोषणा की है? यूनाइटेड किंगडम। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इनमें से कौन सा सही है? पहला, भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है। दूसरा, भारत को 4 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकी निकाय के लिए चुना गया है। तीसरा, एक सदस्य के रूप में भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। 28 का D। किस देश में रूढ़िवादी नेता पेटेरी ओरोपो ने सना मारिन को हराकर प्रधानमंत्री का चुनाव जीत लिया है? किस देश में रूढ़िवादी नेता पेटेरी ओरोपो ने सना मारिन को हराकर प्रधानमंत्री का चुनाव जीत लिया है? तो यह है फिनलैंड में। 9 अप्रैल को किस देश ने उन्नत निगरानी और खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए अपना OFAC 13 खुफिया उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो यह इजराइल का। किस राज्य में स्थित दिबांग वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व में बदलने की योजना का विरोध वहां के इदू मिसिम जनजाति लोग कर रहा है? इदू मिसिम जनजाति लोग। तो ये कहाँ का है? ये है अरुणाचल प्रदेश का। दिबांग वन्यजीव दिबांग। ICC के 2 पूर्ण सदस्य टीमों के बीच पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में न्यूजीलैंड की महिला एम्पायर कौन थी? किम कॉटन ऑन फील्ड एम्पायर के रूप में सेवा देने वाली पहली महिला एम्पायर बनी है, किम कॉटन। आवेदन प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए किस संस्था ने प्रवाह पोर्टल लॉन्च करने का निर्णय लिया है? तो ये कौन सा संस्था है? ये है RBI। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया? ये किया गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में साइलेंसिंग द गन्स इन अफ्रीका पर कितनी सूत्री योजना रखी है? 6 सूत्री। 15 अप्रैल 2023 को कैलिफोर्निया के वेडिनबर्ग बेस से किस अफ्रीकी देश में अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा 1 लॉन्च किया है?
तो ये किया गया है केन्या के द्वारा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार राज्यों में न्याय प्रदान करने के संदर्भ में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? कर्नाटक। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? अजरबैजान और ताजिकिस्तान को। ताजिकिस्तान। आगे देखेंगे। हाल ही में मानव वन्य जीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी किस देश द्वारा की गई है? यूके के द्वारा, यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? अजय सिंह, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष, सुधा शिव कुमार, फिक्की महिला संगठन, FICCI महिला संगठन, FLO की 40वीं अध्यक्ष, नीरज निगम, RBI के कार्यकारी निर्देशक। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में टाइगर प्रोजेक्ट के 50 वर्ष पूरे होने पर इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ किया। दूसरा, नेपाल इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का संपादक सदस्य बन गया। ऑप्शन थर्ड, इस अवसर पर PM मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर 50 रुपये का एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। तो चौथा है, रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हो गई है। तो इनमें से कौन कौन सा हो जाएगा? तो इसमें जो हो जाएगा 41 का D, इसमें से तो सभी सही है। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला जो भारत का पहला राज्य बन गया है तो वह है राजस्थान। निम्न में से किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, तो किसके द्वारा ये शुरू किया गया है? ये किया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? आशा भोसले को। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक किस शहर में चालू किया गया है? नई दिल्ली में। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफा तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो पहला व्यक्ति कौन रहा? कृष्ण प्रकाश। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के किस सत्र का आयोजन वर्ष 2023 में मुंबई शहर में किया जाएगा? तो 140वां। वर्ष 2024 में आयोजन होने वाले 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेज़बानी कौन करेगा? लखनऊ यूनिवर्सिटी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है? गंगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई अध्यक्ष दिल्मा वाना रूसेफ को नियुक्त किया गया। वे किस देश की पूर्व राष्ट्रपति थी? तो ये ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति थी। कौन? दिल्मा वाना रूसेफ। चलिए हम लोग कंप्लीट कर लिए सेट नंबर 5 तक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर आप लोग लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।